आगे और बात करते हैं टेबल में जीब्रा स्ट्राइप्स आप कैसे लाएंगे। जीब्रा स्ट्राइप्स ये क्या होती हैं? ऐसी टेबल्स बनाना जिसमें रोज के ऑल्टरनेट कलर्स लाइट और डार्क हो। कभी देखा नहीं है? देखा है, बहुत बार देखा है आपको। कई बार जब मैं पीपीटीज में टेबल्स दिखाता हूं तो आपने शायद नोटिस नहीं करा होगा, आज पर्पसली नोटिस कीजिए। जैसे मैंने फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में सपोज ये स्लाइड ओपन करी। इस स्लाइड में आपको अगर ध्यान हो तो एक टेबल दिखी थी जो पीपीटी ने बनाई थी। ये टेबल आप सीएसएस में बना लोगे? बिल्कुल यही टेबल बनानी है। तो जहां तक सिंगल सिंगल लाइन का बॉर्डर चाहिए वो आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर कोलैप्स। बट आप क्या इस बात को नोटिस कर पा रहे हैं? टेबल का जो डेटा है, रोज का ऑल्टरनेट कलर डार्क है, ऑल्टरनेट कलर लाइट है। इसको बोलते हैं जीब्रा स्ट्राइप्स। जेब्रा देखा होगा, उसके बदन पे धारियां होती हैं, वैसी आपकी टेबल के अंदर है। तो टेबल को थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप टेबल में लाते हैं जीब्रा स्ट्राइप्स। और टेबल में जीब्रा स्ट्राइप्स लाना सीएसएस में बहुत सिंपल है। क्या करा जाता है? तो उसके लिए सीधे थ्योरी पे चलते हैं। पढ़िए और बताइए क्या करा जाता है। क्या करा जाता है? एक सूडो क्लास यूज की जाती है। क्या नाम है उस सूडो क्लास का? उसका नाम है nth चाइल्ड। सूडो क्लास का नाम है nth चाइल्ड। और ये आपसे आर्ग्यूमेंट के अंदर या तो कोई नंबर लेगा और या तो कीवर्ड लेगा। क्या लेगा? नंबर लेगा या तो कीवर्ड लेगा। कीवर्ड दो अवेलेबल है सीएसएस में, एक का नाम है इवन और एक का नाम है ऑड। बुद्धि लगाइए। इवन माने टेबल की रो नंबर 2, रो नंबर 4, रो नंबर 6, इन पे जो स्टाइलिंग लगानी है वो आप इवन बोल के लगाएंगे। और टेबल की रो नंबर 1, 3, 5, इन पे जो स्टाइलिंग लगानी है वो आप लगाएंगे ऑड बोलकर। और याद रहे, टेबल की नंबरिंग प्रोग्रामिंग की तरह 0 से स्टार्ट नहीं होती है। टेबल की रो नंबरिंग 1 से स्टार्ट होती है। तो अगर आपको ये बात, ये थ्योरी समझ आ रही है, बेटा पढ़ लो। टाइमिंग की बातें बाद में कर लेंगे, तुम टाइमिंग डिस्कस करते रहोगे और टॉपिक खत्म हो जाएगा। टाइमिंग वगैरह सब परमजीत सर और सीमा मैम सेट करते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करें। आप पढ़िए ध्यान से, इस कोड को देखिए और बताइए ये कोड आपकी समझ के अनुसार क्या करने वाला है। बताइए। मैंने बोला है TR:nth चाइल्ड और बैकग्राउंड कलर डार्क है। इस टेबल के अंदर जितनी भी रोज आएंगी उनमें जितनी ऑड नंबर की रोज होंगी उनका बैकग्राउंड कलर डार्क आएगा। इवन का बैकग्राउंड कलर डिफॉल्ट आएगा जो होता है व्हाइट। अगर टेबल पे कोई बैकग्राउंड ना दिया हो तो, और टेबल पे बैकग्राउंड दिया होगा तो उनपे वो कलर आएगा जो टेबल का बैकग्राउंड कलर है। तो जरा आउटपुट चेक कीजिए और बताइए कुछ फर्क पड़ रहा है? यस। अब आपकी टेबल की जो ऑड नंबर की रोज हैं उनका बैकग्राउंड कलर हो गया है डार्क। और अगर मैं इसी को इवन कर देता तो ऑड वालों का कलर व्हाइट और इवन वालों का हो जाता डार्क। और दोनों करना चाहूं तो दोनों लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सीएसएस को। अब टेबल की हर रो का बैकग्राउंड कलर या तो डार्क होगा और या तो लाइट होगा। राइट? किसका डार्क होगा? 1, 3, 5, 7 इन रोज का बैकग्राउंड कलर डार्क होगा। 2, 4, 6, 8 इनका बैकग्राउंड कलर लाइट होगा। बन गई वैसी टेबल ऑलमोस्ट जैसी आपको दिख रही थी पीपीटीज में। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? जीब्रा स्ट्राइप्स। इतना ही नहीं, आप इस एग्जांपल को ऐसे भी लिख सकते हैं। व्हाट इज दिस कोड ट्राइंग टू डू? जल्दी, क्विक। टेबल में जितनी भी रोज हैं सबका डिफॉल्ट कलर सेम रहेगा सिवाय दो रोज के, एक रो नंबर 1 और एक रो नंबर 4।
इन दोनों का कलर डार्क और लाइट होगा, बाकियों का व्हाइट होगा। तो मतलब टेबल 3 कलर में आएगी जी। रो नंबर 1 डार्क आएगी, रो नंबर 4 लाइट आएगी, बाकी जो बच गई वो डिफॉल्ट कलर में आएंगी। तो अब जब आप एप्लीकेशन रन करेंगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये भी क्लियर हुआ? तीसरा भी सुन लीजिए लगे हाथों। क्या क्या दे दिया आपने? कीवर्ड्स दे दिए, नंबर दे दिए। अब एक इक्वेशन भी दी जा सकती है, इक्वेशन दी जा सकती है जी। क्या लिखा है मैंने? -n+3। थ्योरी मैं सुनाता हूं, आप पहचानना किसका कलर क्या होगा। ये जो n है इसकी वैल्यू स्टार्ट करती है CSS 0 से और वहां तक लेकर जाती है जितनी आपकी टेबल में रोज है। कंफ्यूज मत होइएगा, पहली रो का नंबर 1 होता है, पहली रो का नंबर 1 होता है, लेकिन यहां n शुरू होगा फ्रॉम 0। तो सॉल्व करिए जरा एलजेब्रा। -n+3 मतलब -0+3 मतलब 3। रो नंबर 3 का कलर डार्क ग्रे। n को बढ़ाओ 1, -1+3 2। रो नंबर 2 का कलर भी डार्क। n को बढ़ाओ 2, 0 1 ऐसे बढ़ेगा है ना। तो अब आया 2, -2+3। रो नंबर 1 का कलर भी डार्क। फिर n को बढ़ाओ 3, 3 - 3 कोई रो नंबर 0 है नहीं, तो रो नंबर 0 है ही नहीं, तो बस 3 रोज का कलर आपको मिलेगा डार्क। ठीक है, तो अब जरा रन करके आउटपुट देखिए। और फिर n जब 4 होगा तो -4 गड़बड़ बार, -4+3 -1 कौन सी रो होती है? कोई रो ही नहीं होती है। मतलब टोटल 3 ही रो पे कलर दिखेगा आपको। कौन कौन सी रो? रो नंबर 3, रो नंबर 2, रो नंबर 1। ये इसका फॉर्मूला है। देखिए समझिए और बताइए क्लियर हुआ? क्लियर? तो अब जरा थ्योरी आप समझा दो। तीन, 5, 7, 9 उन रोज का कलर होगा डार्क। एन को शुरू करिए 0 से, 2 × 0 0+3। रो नंबर 3 का कलर डार्क ग्रे। एन को कर दीजिए 1, 2 × 1 2 × 1 1। ये पीछे माध्यमिक विद्यालय भी है, यहाँ एडमिशन हो रहे हैं अभी जुलाई में। 2 × 1 1 2 × 1 2 2+3 5। तो रो नंबर 5 का कलर डार्क। एन की वैल्यू 2 कर दीजिए, 2 2 4+3। रो नंबर 7 का कलर डार्क कर दीजिए। इस तरह से 3 5 7 मतलब कि ऑड नंबर वाली रो सिवाय 1 के उनका कलर हो जाएगा डार्क। क्लियर? अब ये बताओ आखिरी एग्जांपल। 2 × 1 2 होता है, तो पहली रो कौन सी आएगी? पहली रो सेकंड आएगी, बिकॉज n स्टार्ट्स फ्रॉम 0। 2 × 0 2 0। अच्छा, 2 × 0 0 0+2 2। तो रो नंबर 2 का कलर डार्क। फिर n हो जाएगा 1। 2 × 1 2 2+2 रो नंबर 4 का कलर डार्क। फिर n हो जाएगा 2 2 × 2 4 4+2। मतलब दिस इक्वेशन इज गोइंग टू कलर ऑल इवन नंबर ऑफ रोज। इस तरह से आप ये इक्वेशन लिखकर अपनी तरफ से स्पेसिफाई कर सकते हैं कौन कौन सी रोज पे कलर आपको चाहिए। सो लुक एट दिस एग्जांपल। अच्छा, ये कॉलम को कलर कर रहा है, हाँ, क्योंकि अपन ने ध्यान नहीं दिया, दिस वाज फॉर टीडी। और गौर करिएगा ये सिर्फ टीआर टीडी के लिए नहीं है, सबके लिए है। मतलब अगर मैं यहां लिख देता पी तो पैराग्राफ के अंदर अगर कोई चाइल्ड एलिमेंट्स है, पैराग्राफ में चाइल्ड मतलब भाई कोई टैग अगर किसी टैग के अंदर आता है तो सीएसएस की नजरों में वो उसका चाइल्ड है। तो कहना है कीप अ स्पैन इनसाइड अ पैरा। yes, so span will become child of para. If I'm having 3 spans, para will have 3 child. उसके हिसाब से ये इक्वेशन पैरा पे काम करेगी अगर मैंने यहाँ टीडी या टीआर की जगह लगा दिया p कोलन nth child. So nth child is a pseudo class which is available for every HTML tag which can have child tags. लिखो जी, n के लिए मतलब वो नंबर ऑफ रोज बता रहा है ना, इसलिए nth रो। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं इसको थोड़ा वर्ड्स में पढ़ के सुनाओ, ये लाइन क्या बोल रही है, तो आप बोलोगे इस टेबल की हर 2+2th रो का कलर डार्क ग्रे कर दो। 2n+2th रो का कलर डार्क ग्रे कर दो। अब 2n+2th रो को सॉल्व करा जाएगा
जो आएगा वो कलर बन जाएगा। ठीक है फटाफट, क्रिएटिंग जीब्रा स्ट्राइप्स लिखिए। पॉइंट नंबर 1, जीब्रा स्ट्राइप्स मीन्स applying zebra stripes means applying background colors to alternate rows. Applying background colors to alternate rows. Point number 2, this can be done easily by using क्या है ये क्या है जो आपने पढ़ा? सूडो क्लास। बाय यूजिंग CSS सूडो क्लास, मिस हो गया। जीब्रा स्ट्राइप्स मींस अप्लाइंग बैकग्राउंड कलर टू ऑल्टरनेट रोज। ये पॉइंट नंबर 1 कर दो। पॉइंट नंबर 2, this can be done easily by applying CSS pseudo class called nth child nth child called nth child parenthesis। क्या दे सकते हो? nth child को parenthesis में क्या दे सकते हो? 3 चीजें, या तो CSS के कीवर्ड जो ज्यादा नहीं है, बस 2 ही हैं, इवन ऑड, या कोई पर्टिकुलर नंबर इंटीजर, या फिर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ n। लिखो थर्ड पॉइंट, वी कैन पास 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज टू nth चाइल्ड। वी कैन पास 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज टू nth चाइल्ड and they can be A, CSS keywords like even or odd, and they can be A, CSS keywords like even or odd, they can be they can be A na CSS keywords like even or odd, B, even odd bold कर दीजिए, B, an integer value indicating exact row number, an integer value indicating exact row number। row number कहां से शुरू होता है? 1 से, तो ये भी लिख लीजिए, row numbers in CSS begin from 1, an integer value indicating exact row number, row numbers in CSS begin from 1, C, using the expression using the expression an plus b, a बड़ा an plus b। ये समझ आ रहा है क्या? ये a और b इंटीजर्स हैं और n नंबरिंग है विच विल स्टार्ट फ्रॉम 0। आप नंबरिंग मत बोलो, आप उसको बोलो काउंटर, तो आप प्रोग्रामर, तो आपको दिमाग में रहेगा काउंटर बिगिंस फ्रॉम 0, सो n विल बिगिन फ्रॉम 0। So लिखो where a and b are integers, and n is a counter beginning from 0, where a and b are integers, फिर ये भी b कैपिटल करो, where a and b are integers and n is a counter which begins from 0, a and b are integers and n is a counter which begins from 0। अब लिखते चलिए सबके एग्जाम्पल्स, एक एक रूल सेट और उसके नीचे वो कर क्या रहा है, तो टाइटल डालिए एग्जाम्पल्स।
टाइटल डालिए एग्जाम्पल्स। पहला, फोर्टीन। हाँ 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 हाँ, 14 14, टेबल एग्जाम्पल 14। और ये, अरे ये सिर्फ ये, बस। कोड तो इनसे शेयर कर ही लेंगे अपन। कहीं भी करो। बताइए क्या बोल रहे हैं रूल सेट। टेबल की हर ऑड नंबर की रो का बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रे कर दो। लिखिए, सेट्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ एवरी ऑड नंबर्ड रो टू डार्क ग्रे। Sets the background color of every odd numbered row to dark gray. हो गया, बदलें। हो गया, चेंज करूं। सेकंड, 14A। सेम थ्योरी, ऑड की जगह लिख लीजिए इवन। कूलर बंद कर दो, कूलर बंद कर दो। Sets the background color of every even number row to dark gray। हो गया, आप लोग का हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स। डन, चेंज करूं। नेक्स्ट, एग्जाम्पल 3। Sets the background color of row number 1 to dark gray and row number 4 to light gray. Sets the background color of row number 4
to dark gray and row number 1 to dark gray and row number 4 to light gray. हो गया? Clear? Example number 4. E. क्या करेगा? हर ऑड नंबर्ड रो का कलर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 सेट कर देगा डार्क ग्रे. सेट्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ एवरी. सर इस सूडो क्लास में सिर्फ ये बैकग्राउंड नहीं इशू जो यूज करना हो वो तो मैं कर रहा हूं अपनी तरफ से. आपको कलर लगाना हो, फॉन्ट लगाना हो, जो भी आपको करना हो, वो तो हमारा टॉपिक है ना, ज़ीब्रा स्ट्राइप्स बनाना, इसलिए हम बैकग्राउंड कलर पे काम कर रहे हैं. सेट्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ एवरी ऑड नंबर्ड रो of every odd numbered row, every odd numbered row starting from 3 to dark gray. Starting from 3 to dark gray. Last, F. Sets the background color of every even numbered row to dark gray. Sets the background color of every even numbered row to dark gray. Done. हर्ष अनम्यूट करिए, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं. ये सूडो क्लास चलती कैसे है, मतलब माइक ऑन कीजिए. हर्ष सोनी. हेलो जी हर्ष. सर, मैं ये पूछ रहा था कि सर ये जो सूडो क्लासेस हैं
जैसे कि 2n+3, तो सर इनके पीछे कोई कोडिंग होगी जो ये हाँ कोडिंग है ना, एग्जीक्यूट होती है? इनके पीछे ब्राउजर इंजन कोड कर रहा है। ब्राउजर में सीएसएस को हैंडल करने वाला जो सीएसएस इंजन है वो आपकी इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहा है करस्पॉन्डिंग रो नंबर में, और ये कन्वर्ट करने के लिए वो अपनी एल्गोरिथम यूज कर रहा है जिसमें एन को शुरू कर रहा है काउंटर की तरह, 0 से लेकर जितनी रोज है वहां तक। ओके सर। फिफ्थ एग्जांपल में टीडी आएगा। अच्छा हाँ, मैंने टीआर के लिए बोल दिया, वो एक्चुअल में टीडी है, तो अपन टीआर कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, नीचे की थ्योरी की जगह इसको चेंज कर लो, एक ही बात है। ठीक है, ओके अंशुल, चलें आगे। अब चलिए अब वो टॉपिक लेते हैं जिसका बहुत टाइम से आप इंतजार कर रहे हैं, फॉर्म ऑफिशियल वे में आज उस पर करते हैं बात। टाइटल डालिए डिव्स एंड स्पैन्स, टाइटल डालिए डिव्स एंड स्पैन। हालांकि मैं आपको कई बार टुकड़ों में, पार्ट्स में इन दोनों के बारे में बता चुका हूं। अब आज अपन ऑफिशियली पढ़ते हैं व्हाट इज अ डिव एंड व्हाट इज अ स्पैन। जब भी आप कोई वेब पेज बनाते हैं, ये मान लीजिए आपका ब्लैंक ब्राउजर विंडो है, कुछ नहीं लिखा आपने अपने एचटीएमएल पेज में, बस उसको रन कर दिया, खाली नाम .html देकर रन कर दिया, तो ऐसा आउटपुट आएगा, है ना। नाउ व्हाट आई वांट इज, मेरे को इस वेब पेज में अलग अलग सेक्शंस बनाने हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखते होंगे 99% वेबसाइट्स सबसे ऊपर अपना बैनर रखती हैं। बैनर समझते हैं, जिसमें वेबसाइट का टाइटल, थोड़ा सा लोगो वगैरह, मेन्यू बार वगैरह, ये सब चीजें आती हैं। उसके बाद मैं चाहता हूं यहां लेफ्ट हैंड साइड पे नेविगेशन आए, मेन्यूज आए लेफ्ट साइड पे, राइट। नीचे मैं चाहता हूं कॉपीराइट से रिलेटेड चीजें आए, और बीच में मैं चाहता हूं मेरा मेन कंटेंट आए। व्हाट डिड आई से, मुझे ऊपर हेडर या बैनर चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे नैव्स चाहिए, नीचे मुझे फुटर चाहिए, बीच में मुझे मेन कंटेंट चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं ये सब कौन है, तो आपका जवाब होगा ये सब बनाने के लिए हम एचटीएमएल में यूज करते हैं डिव। डिव आप यूं मान लीजिए कि आप एक चित्रकार हैं और आपके सामने एक पेंट ओपन कर दिया गया है, एक पेंटिंग ओपन कर दी गई है, पेंटिंग बिल्कुल ब्लैंक है, आपके हाथ में ब्रश है, अब आप बनाइए उस पर जितने फिगर आप बना सकते हैं। जो जो सेक्शंस आप बनाएंगे वो सब एचटीएमएल में कहलाएंगे अपने आप में डिव। बस एक आदत है डिव की, वो ये कि वो अपने आप में एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। सो एवरी टाइम यू विल क्रिएट अ डिव, इट विल एक्सपैंड अप टू द विड्थ ऑफ द रो। हालांकि इस प्रॉपर्टी को बदला जा सकता है बाय हैंडलिंग डिस्प्ले। आप डिव को बोल सकते हैं तुम इनलाइन बन जाओ, या बाय रिड्यूसिंग द विड्थ ऑफ द डिव। अदरवाइज डिव अपने आप को कुछ इस तरीके से करेगा एक्सपैंड। जैसे आप बोल सकते हो सर ये डिव इतना ही कैसे आ रहा है, तो इसके लिए हम देंगे इसकी विड्थ, और ये डिव फिर जहां से आ रहा है वहां से पूरा करेगा एक्सपैंड। सो इट्स नथिंग, आपको डिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना, डिव टैग लेना है और अपने पेज के अंदर वहां वहां लगा देना है जहां आप अलग अलग चाहते हैं सेक्शंस। कुछ एग्जांपल्स देता हूं, फिर एक छोटी सी वेबसाइट बनाएंगे तो आपको डिव बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। उसके बाद फिर हम सिमेंटिक्स टैग पढ़ेंगे तो आप और बेटर तरीके से डिव के ऑल्टरनेट सीख पाएंगे। तो सबसे पहले आप इस आउटपुट को देखिए, अप्रोच में ऐड करो, डिव नहीं है। फुल स्टैक div span css। चेक कीजिए। अब अगर मैं इस पेज को रन करूं, पहले मैं रन करता हूं, आप आउटपुट देखो एंड खुद पहचानने की कोशिश करो कौन डिव है इनमें से, कौन डिव है। ये जो आपको ब्लू कलर का पूरा सेक्शन दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट डिव। अभी इसके अंदर मैंने सिर्फ टेक्स्ट रखा है, बाकी आप इसके अंदर जो चाहें वो रख सकते हैं। आप जो चाहें में कौन कौन आ गया, इमेजेस आ गई, टेबल्स आ गई, दूसरे डिव्स आ गए, पैराज आ गए, हर वो टैग जिसके बारे में आपने पढ़ा है, इट कैन बिकम अ चाइल्ड टैग ऑफ डिव टैग। तो डिव मतलब आप टैग्स को ग्रुप करते हैं, ग्रुप करके उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं और फिर उस ग्रुप यानी डिव पे लगाते हैं अपनी सीएसएस।
अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं यार ये जो नीचे के दो टेक्स्ट आ रहे हैं ना, इनका बैकग्राउंड कलर रेड कर दो, क्या करोगे? डिव की करो, डिव की करो। स्पैन नहीं है बेटा, स्पैन कब लगाओगे? स्पैन लगाओगे जब मैं बोलता ये हेडिंग शब्द का कलर रेड करो। स्पैन इज फॉर स्मॉल एरिया। आपने शायद क्वेश्चन सुना नहीं, मैंने कहा है जो नीचे जो टेक्स्ट आ रहे हैं ना, दिस इज हेडिंग इन अ डिव, दिस इज सम टेक्स्ट इन अ डिव, इन दोनों को मिलाकर बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। तो जैसे प्रोग्रामिंग में नेस्टेड इफ होता है, नेस्टेड लूप होता है, ऐसे एचटीएमएल में नेस्टेड डिव होगा। एक बाहर डिव होगा, एक अंदर डिव होगा। अंदर वाले डिव पे अपन अपनी लगा देंगे सीएसएस। फिर कैसे बताएंगे सीएसएस को कि अंदर वाले डिव पे लगनी है? एज सिंपल एज दैट, हम उसको दे देंगे या तो क्लास और या तो उसको दे देंगे आईडी। सीएसएस उस तक पहुंच जाएगी और इन दोनों पे कंबाइंड तौर पे अप्लाई हो जाएगी सीएसएस। दिस इज ऑल अबाउट डिव। ठीक है, अब बात आती है स्पैन क्या है। फिर अगर ये डिव है तो देन व्हाट इज, अच्छा चलो एक और एग्जांपल देखो। अभी हम ये पेज बनाने वाले हैं, अभी इसमें मीडिया आ जाएगा तो यहाँ इमेज भी आपको दिखेगी। अब ये क्या है? ये सब अपने आप में डिव्स हैं। वो जो ऊपर देख रहे हैं वो बैनर है, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा मेन कंटेंट है। ये सब हैंडल करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिव्स, है ना। एक और एग्जांपल देखो, एंड लेट मी नो व्हाट इज दिस। डिव्स सब अपने आप में डिव्स हैं। जो आप देख रहे हो ये ऊपर का बैनर, लेफ्ट वाला बैनर, राइट वाला कंटेंट, और ये कौन है? होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, एंकर्स हैं जिनके नीचे आ रही है अंडरलाइन। तो ये पेज किसकी मदद से बना है? सब वो टैग जो आपने पढ़े वो तो है ही, उन सबको भर दिया गया है इनसाइड डिव्स। और डिव की अलग अलग सेट कर दी गई है पोजीशंस, ताकि इस तरीके का लुक एंड फील हमारे पेज का आ पाए। ये तो हुई कहानी डिव की। नाउ हु इज स्पैन? तो आप आउटपुट देखकर पहचानिए हु इज स्पैन इन दिस होम पेज। What and beautiful they are spans. So span is used for applying CSS to a smaller section. हालांकि ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बहुत अच्छी और बड़ी वेबसाइट्स छोटे सेक्शन के लिए भी डिव यूज करती हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट और Amazon छोटे सेक्शंस के लिए स्पैन यूज करता है। इसको आप प्रैक्टिकली चेक कीजिए तो आप समझ पाओगे कि जब डेवलपर अपनी तरफ से कोड करता है तो कुछ चीजों को वो अपने तरफ से हैंडल कर सकता है। क्या चल रहा है फ्लिपकार्ट पे? कुछ सेल वेल चल रही है, तो क्या ले लिया जाए? प्रोजेक्टर लिया जाए एक। सो एक प्रोजेक्टर पे गए अपन। अब आप अगर ये देखें ना 20,999, क्या ये टेक्स्ट बाकियों से डिफरेंट दिख रहा है ना? राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट करिए और देखिए कौन है। डिव है ना, ये दिख रहा है आपको 20,999 डिव के अंदर। ऐसा ही कुछ आप Amazon पे खोलिए, प्रोडक्ट डिफरेंट होगा बट कॉन्सेप्ट सेम है। खोलिए Amazon पे, चलिए किसी प्रोडक्ट पे, टेलीविजन देखते हैं, कोई बाइक ले लेते हैं, चलो खरीदनी तो है नहीं, खाली कंटेंट तो देखना है। अब ये 849 जो आपको मिल रही है, 850 रुपए में बाइक जो मिल रही है, राइट क्लिक करिए, ठीक, कवर, हाँ हाँ कवर ही, तो आप चेक करें ये अपने आप की तरफ से स्पैन है। तो कहने का मतलब बस इतना है, अपने वेब पेज पे एक सेक्शन को आइडेंटिफाई करना है तो ये दोनों हैं, दोनों भाई, डिव और स्पैन। थ्योरेटिकली डिव इज फॉर लार्जर पोर्शन, स्पैन इज फॉर स्मॉलर पोर्शन। तो फिर फ्लिपकार्ट का डिव इतना बड़ा क्यों नहीं हुआ जितना पेज था? उन्होंने उस डिव पे लगा रखी है विड्थ कंट्रोल करने की सीएसएस। स्पैन में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पैन खुद ही अपने आप में उतना ही एरिया लेगा जितना उसका कंटेंट है। दिस इज ऑल अबाउट डिव्स एंड स्पैन। लिखिए, और एक और फर्क, स्पैन इज इनलाइन, डिव इज ब्लॉक। क्या होता है इसका मतलब? स्पैन उतनी ही विड्थ कवर करेगा जितना टेक्स्ट है, डिव बोलेगा टेक्स्ट कुछ भी दोगे, विड्थ पूरी रो की कवर होगी। लिखिए डिव्स एंड स्पैन्स। आप लोगों को समझ आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? डिव और स्पैन क्लियर? अगर क्लियर है तो क्लियर लिखिए, मैं नोट्स में आऊं। क्लियर है? चलो अब एक इसी पे एक बात बताओ, चलो डिव से ही एक और छोटा सा डिस्कशन करते हैं, थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर। अफरोज ये दिख सकता है बिल्कुल ऐसा? दिखाओ। इमेजिन करिए आपको ये पेज बनाना है जूम का, क्या लग रहा है आपको कौन है इसमें डिव? वो हटा दो अफरोज, VS कोड हटाओ, ये VS कोड मिनिमाइज कर दो ना, ये मिनिमाइज कर दो, ये भी कर दो, ठीक है। ये अब आपके सामने पेज है, क्या लग रहा है आपको? ये हर्ष, सोनी, आरोही, रोहित, कौरव, दे ऑल आर स्पैन्स। छोटा सेक्शन है ना, राइट? इनके लोगोस दे ऑल आर स्पैन। ये जो सेक्शन बन रहा है और ये जो सेक्शन बन रहे हैं,
दीज आर टू डिव्स। एक वेब पेज को 2 डिव में तोड़ा गया, उस डिव के अंदर बनाए गए फिर अलग अलग स्पैन्स। करेक्ट? ये क्या है? यस सर, क्लियर सर, नो सर, ये स्पैन होंगे, क्योंकि आपने देखा टेक्स्ट की विड्थ उतनी आ रही है जितना टेक्स्ट के अंदर का कंटेंट है। अगर जो पूछ रहा है सवाल वेदांत ने अगर लंबा क्वेश्चन पूछा होता तो वेदांत के लिखे गए टेक्स्ट की विड्थ भी उतनी बड़ी होती जितना टेक्स्ट है। तो दिस इज स्पैन। हालांकि ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, बट अगर ये वेब पे चले तो ये सब स्पैन है। जो बड़े सेक्शंस हैं वो सब डिव्स हैं। ठीक, बाकी छोटा भी डिव हो सकता है। हाँ, जैसा फ्लिपकार्ट ने करा आप कर सकते हैं बाय चेंजिंग इट्स विड्थ। लिखिए डिव्स एंड स्पैन्स। पॉइंट नंबर 1, div stands for division. Div stands for division, and we use it for dividing our web page, into multiple sections, and we use it for dividing our web page into multiple sections. Point number 2, div is most popularly used when we want to group multiple elements and treat them as a single block. Div is popularly used when we want to group multiple elements and treat them as a single block. div और पैरा में क्या अंतर है? पैरा सिर्फ अपने अंदर रखेगा टेक्स्ट, div सब कुछ रख लेगा, पैरा को भी रख लेगा, लिखिए divs are same as para. Point number 3, but the most important difference is that a div can contain any kind of data like text, images, tables, links, list, etc. सब लगा दो जितने टैग पड़े हैं, हेडिंग सब लगा दो, इमेजेस, टेबल, लिंक्स, हेडिंग, लिस्ट, etc. हेडिंग भी लिख दो अफरोज, हेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग etc. while a para can only contain textual data. ठीक है। 4th, अब आप याद करिए, आपकी एक प्रोजेक्ट की क्लास लगी थी जिसमें आपने यूट्यूब का और एससीए का पेज बनाया था। उसमें क्या करा था आपने? सेक्शंस बनाने के लिए भूल गए, टेबल्स यूज की थी। टेबल्स हो गई अब आउटडेटेड, डिव्स उनका रिप्लेसमेंट है, क्योंकि डिव्स की जो लोडिंग स्पीड है वो टेबल के मुकाबले फास्ट होती है। तो लिखिए चौथा पॉइंट, divs in modern web development have replaced tables for layouting purpose. तो टेबल यूज नहीं होगी, लेकिन वो टेबल के लिए होगी, not for layouting. Divs in modern web development have replaced tables for layouting purpose as they load faster compared to tables. Compare, T-A-R-E-D, compared to tables. उसी में एक और लाइन लिख दो, ऑल्सो वी कैन कस्टमाइज अ डिव। बदल सकते हो डिव के बिहेवियरल प्रॉपर्टीज, किससे? CSS से। वो तो डिव ही बदल गया, मैं तो कह रहा हूं डिव की प्रॉपर्टीज बदलनी है, विड्थ बदलनी है, फॉन्ट बदलना है, हाइट बदलनी है, तो वो CSS बदलेगी। ऑल्सो वी कैन कस्टमाइज अ डिव यूजिंग CSS। ये है डिव की कहानी।
हो गया। सिंटेक्स क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, ऊपर डिव नीचे डिव बीच में आपका कंटेंट। लिखो सिंटेक्स डिव कंटेनर के सिंगलटन, कंटेनर सिंगलटन हो ही नहीं सकता जब सेक्शंस बना रहा है तो। सो डिव अंदर कंटेंट / div, दिस इज div। कंटेंट कैन बी एनीथिंग जो आपको पसंद आए। बढ़े आगे, डिव के अंदर डिव भी आ सकता है, डिव के अंदर डिव भी आ सकता है, जबकि पैरा में कभी पैरा नहीं आता, पैरा में कभी हेडिंग नहीं आती, क्योंकि पैरा सिर्फ अपने अंदर टेक्सचुअल डेटा रखता है। तो हेडिंग भी तो टेक्सचुअल है, हाँ है, लेकिन हेडिंग एक ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक आएगा, अगर पैरा में कोई भी ब्लॉक आएगा तो वो पैरा को बंद कर देगा, पैरा में कोई भी ब्लॉक आएगा वो पैरा को बंद कर देगा, तो वो किधर छलांग लगा लेगा? पैरा के बाहर लगा लेगा। हो गया। अब लिखिए स्पैन, थ्योरी कर ले कंप्लीट, फिर एक एक करके एग्जांपल्स लेते हैं। स्पैन शुरू करें। क्या होता है स्पैन? डिव का छोटा भाई होता है, ये भी आपको पूरे वेब पेज में कहीं भी लगाने को मिलता है, बस इसका काम है छोटे सेक्शन को कंटेन करना। जनरली इसके अंदर, जनरली कोई जबरदस्ती नहीं है, जनरली इसके अंदर टेक्स्ट रखते हैं, बाकी हम छोटे छोटे आइकन्स लेना चाहें वो भी ला सकते हैं इनसाइड स्पैन। लिखिए नंबर 1 स्पैन के बारे में, पॉइंट नंबर 1, अ स्पैन is also a container tag like div, but generally used for wrapping smaller sections of the web page, generally used for wrapping smaller sections of the web page. Number 2, another point which differs a span from div is that another point which differs a span from div is that div is a block level element. Div is a block level element while span is a inline element. Div is a block level element while span is a inline element. हो गया। सिंटेक्स स्पैन, स्पैन के अंदर कंटेंट, कंप्लीट। चलो अब करते हैं एक एग्जांपल, उसी में दोनों कवर अप हो जाएंगे। शुरू करें। चलिए अब बनाते हैं अपन वही पेज जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक कोड जनरेट कर देते हैं।
अब जो बोलूं आप बताते चलिएगा। जब पूरा पेज बन जाए, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, पूरा पेज बन जाए फिर उतारिएगा। पहला सवाल, मुझे इस वेब पेज को रन करूंगा, बिल्कुल व्हाइट आएगा, प्लेन व्हाइट है ना, और ऊपर टाइटल बार में लिखा हुआ आएगा शर्मा कंप्यूटर अकेडमी। सिंपल है। नाउ व्हाट आई वांट इज, आप इसमें सबसे पहले H2 में वेलकम टू शर्मा कंप्यूटर अकेडमी लिख कर दें, उसके नीचे एक पैराग्राफ दें जो कोई भी एक सिंपल सा टेक्स्ट दिखाए। क्या बोला मैंने? हेडिंग 2 में वेलकम टू शर्मा कंप्यूटर अकेडमी चाहिए, उसके नीचे एक पैरा चाहिए जो एक सिंपल सा टेक्स्ट दिखाए। कोड बोलिए फटाफट विदाउट एनी मिस्टेक। हेडिंग 2 में अपन बोलेंगे वेलकम टू, बहुत बढ़िया, शर्मा कंप्यूटर अकेडमी, और कुछ टेक्स्ट चाहिए मुझे, तो मैंने पैरा लिखा और लिखा योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रोग्रामिंग नीड्स। रन करने पर कुछ खास नहीं होने वाला है, एक हेडिंग दिखेगी और एक पैरा दिखेगा, राइट। हेडिंग H2 होगी और पैरा सिंपल होगा, ठीक है। अब मेरा अगला चैलेंज, अगला टास्क, ये दोनों का जो बैकग्राउंड कलर है, कौन दोनों, ये दोनों का जो बैकग्राउंड कलर है, दोनों का मेरे को लाइट ब्लू चाहिए। इन दोनों का बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू चाहिए। वेरी गुड। एक तरीका, ऊपर 2 CSS लगाऊं, एक लगाऊं H2 के लिए और एक लगाऊं P के लिए। एक समझदारी वाला तरीका भी है, जब दोनों को ही क्लब करके सेम बैकग्राउंड पे लाना है, रैप देम इनसाइड अ div। कोड बोलिए div, शाबाश, वेरी गुड। ये ओपन करा div, और ये div को अपन करेंगे क्लोज। अच्छा, क्या इस वेब पेज पे और भी divs होंगे? हाँ, तो जरूरी है इसको दे दी जाए एक आईडी, ताकि इसको पिन पॉइंट करके इस पे हम लगा पाए अपनी CSS। मैं इसको आईडी दे रहा हूं सेक्शन, कुछ भी दे सकते हैं आप, मैं थोड़े मीनिंगफुल नाम ले रहा हूं क्योंकि अगले लेक्चर में इन नामों के आप पढ़ेंगे टैग्स। किन नामों के? जिन नामों की आप आईडीज बना रहे हैं, राइट। इसलिए अपन इस कोड को सेम टू सेम कन्वर्ट करेंगे HTML5 में। अभी ये कोड लिखा जा रहा है HTML4 के स्टाइल में, ठीक है। रन करने पर क्या आउटपुट में चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। आप बता ही नहीं सकते कि इसमें डिव लग गया है जब तक आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में ना जाएं। देखने में लगेगा ही नहीं कि कहीं डिव है, ठीक है। अब मेरे को इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। आई विल गो इनसाइड स्टाइल, कोड बोलो, मैं बोलूंगा div हैश सेक्शन। हालांकि मैं सिर्फ सेक्शन भी बोल सकता था क्योंकि आईडी यूनिक होती है। कोड बोलो, बहुत बढ़िया, बैकग्राउंड कलर, और मुझे चाहिए लाइट ब्लू। वेरी गुड, बैकग्राउंड कलर इज लाइट ब्लू। अभी कुछ फर्क पड़ेगा? पूरा पेज व्हाइट दिखेगा, लेकिन ये पैरा और ये हेडिंग, इनका कंबाइंड बैकग्राउंड कलर आपको नजर आएगा लाइट ब्लू, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर टाइटल चाहिए, पेज में टाइटल चाहिए शर्मा कंप्यूटर अकेडमी, और वो टाइटल पेज के सेंटर पे आना चाहिए और उसका बैकग्राउंड डार्क ब्लू होना चाहिए। टाइटल चाहिए शर्मा कंप्यूटर अकेडमी, टाइटल पेज के सेंटर पे आना चाहिए, मतलब रो के सेंटर पे, और उसका बैकग्राउंड कलर डार्क ब्लू चाहिए। कोड बोलिए, टाइटल मतलब H1, पेज के अंदर का टाइटल इज, नहीं स्पैन नहीं हर्ष, आपने सुना नहीं, पूरे टाइटल का मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए। गलत हो गया, स्वदेश और स्पैन दोनों का प्रेडिक्शन समझो। मैंने कहा H1 में शर्मा कंप्यूटर अकेडमी, राइट। अब मुझे इसको सेंटर पे लाना और इसका बैकग्राउंड कलर डार्क ब्लू करना है। जब इतना कुछ करना है तो इसको भी रैप अप कर दीजिए एक डिव के अंदर। कैसे करें? तो लगाइए इसके ऊपर भी एक डिव, ठीक है। इस डिव को आईडी हेडर दे दूं क्योंकि ये टॉप डिव है, आपके वेब पेज का पहला डिव है। आई विल कॉल इट हेडर। वेरी गुड, ये डिव बंद हुआ और इधर अपन ने इस डिव को बंद करा। देखने से कहीं नहीं लगेगा डिव आ गया है, देखने से बस इतना ही लगेगा एक H1 हेडिंग आपने ऊपर एक्स्ट्रा दे दी है। अभी शर्मा कंप्यूटर अकेडमी का पूरा बैकग्राउंड डार्क ब्लू चाहिए और ये थोड़ी सेंटर में आनी चाहिए। क्या करा जाए? CSS हेडिंग पे मत लगाइए, CSS डिव पे लगाइए। बोलिए बोलिए, डिव, बहुत बढ़िया, हैश हेडर। बोलिए, अलाइन नहीं होता यहां, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर।
डिव को करूं कि हेडिंग को करूं? डिव को करेंगे। हेडिंग को करते तो क्या होता? हेडिंग को करते तो हेडिंग सेंटर पे आ जाती, लेकिन अगर मैं डिव में कोई इमेज वगैरह रखता तो वो लेफ्ट साइड पे आती। मैं चाहता हूं लोगो वगैरह सब सेंटर पे आए, तो पूरे डिव का अलाइनमेंट कर देंगे अपन सेंटर। और बैकग्राउंड कलर जैसा मैंने आपसे कहा थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में चाहिए, तो मैंने कह दिया बैकग्राउंड कलर डार्क ब्लू। अब अगला सवाल, उम्मीद करता हूं आपने पिछले लेक्चर्स मिस नहीं करे होंगे। अभी जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है ना, ये तो ठीक है, ये जो पढ़ने में दिक्कत हो रही है इसको व्हाइट करना है मुझे, हो जाएगा, नथिंग स्पेशल। आप बोल देंगे इसका कलर कर दिया जाए व्हाइट, बिल्कुल ठीक। तो अब थोड़ा शर्मा कंप्यूटर एकेडमी विजिबल होगा प्रॉपरली, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ये जो शर्मा कंप्यूटर एकेडमी है ना, ये एक बैनर की तरह दिखे। बैनर समझते हैं? बड़ा एरिया, पैडिंग, वेरी गुड। हाइट नहीं, पैडिंग। अगर हाइट बढ़ाओगे तो ये ऐसे बढ़ेगा, मतलब टेक्स्ट ऊपर रहेगा, गैप नीचे आएगा। और अगर आप पैडिंग दोगे, इक्वल गैप्स आएंगे ऊपर और नीचे। बैनर्स जनरली पैडिंग से बनते हैं, ठीक है। तो ये सर ये स्पैन से क्यों नहीं किया, ये समझ नहीं आया। क्योंकि हर्ष अपन को इसमें बहुत सारी चीजें रखनी है। अभी देखो आप, अभी देखो 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब यहां पे मैं बोलूंगा पैडिंग 30 पिक्सल बोल दूं? बोल दीजिए। कुछ असर पड़ा? यस, दिस हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ बैनर। अब मैं चाहता हूं शर्मा कंप्यूटर एकेडमी के ठीक नीचे शर्मा कंप्यूटर एकेडमी का लोगो आए। लोगो मीडिया में पड़ा है, वेरी गुड। कहां जाऊं, क्या करूं? नहीं आ रहा समझ? शर्मा कंप्यूटर एकेडमी के ठीक नीचे शर्मा कंप्यूटर एकेडमी का लोगो आए। लोगो मीडिया फोल्डर में पड़ा है, तो मैं क्या करूं, क्या कोड लिखूं? तो मैं जाऊं डिव के अंदर, बोलूं IMG, शाबाश, SRC इक्वल टू, मीडिया कहां है? रूट पे है, / मीडिया / इमेजेस / SCA लोगो डॉट PNG। किधर आएगी इमेज? लेफ्ट के सेंटर? सेंटर, क्योंकि आपने डिव को बोला है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और बातों से कंफ्यूज मत होना, टेक्स्ट अलाइन मतलब सिर्फ टेक्स्ट को करता होगा, नाम टेक्स्ट अलाइन है, अलाइन करता है डिव के हर चाइल्ड को, राइट। अब आपने अगर रन करा तो इमेज आपको दिखनी चाहिए एट द सेंटर। क्लियर? आखिरी सवाल, शर्मा का S, कंप्यूटर का C, एकेडमी का A, क्रिम्सन करना है। अब बोलिए हर्ष क्या लगेगा? अब लगेगा स्पैन, क्योंकि मुझे सिर्फ 3 अल्फाबेट्स के ऊपर अप्लाई करना है स्पैन। सो आई विल गो इनसाइड माय HTML पेज। सबसे पहले तो इनको स्पैन के अंदर रैप करा जाए। स्पैन, स्पैन में S, स्पैन, स्पैन में C, और स्पैन के अंदर ही A, ठीक है। अभी कुछ नहीं पता चलेगा कि स्पैन आ चुका है, लेकिन जब आप CSS लगाएंगे तब जरूर मालूम चलेगा। और मैं चाहता हूं सिर्फ इन्हीं स्पैन्स पे असर पड़े, पेज में और किसी स्पैन पे असर ना पड़े। ID नहीं दी है मैंने, ना देनी है, नहीं देनी क्लास भी। क्या इन स्पैन्स में कुछ खास है? ये उस डिव के चाइल्ड हैं जिसकी ID हेडर है। इसके लिए कुछ CSS होती है, ये वाला इसके अंदर हो तो ही रूल लगाओ। क्लास नहीं देनी स्वदेश, क्लास देनी होती तो मैं आपको पूछता ही नहीं। वैसे क्लास दे सकते हैं, बट मैं थोड़ा उलझाना चाह रहा हूं आपको कि मान लो ये HTML पेज आपने ना बनाया होता, आपको सिर्फ CSS लिखने को दी जाती, तो आप यहाँ पे क्लास नहीं लगा सकते थे ना। अगर बनाने वाले तो पेज बना दिया, वेरी गुड। तो अब हम लोग बोलेंगे हमें जाना है उन स्पैन्स तक जो उस डिव के अंदर है जिसका टाइटल या ID हेडर है। तो जरा इसको हिंदी में पढ़िए। सबसे पहले याद रखिएगा, जब इस तरह से रूल सेट बनाते हैं तो रूल सेट लगता अंतिम वाले एलिमेंट पे। इट इज नॉट गोइंग टू अप्लाई ऑन डिव, इट इज गोइंग टू अप्लाई ऑन स्पैन। विच स्पैन? विच इज सिटिंग इनसाइड अ डिव हुज ID इज हेडर। बस अब अंदर क्या बोलना है? कलर, और सॉरी कलर कोलन क्रिम्सन। ये आपका छोटा सा लेकिन एक डेमोन्स्ट्रेटिव पेज तैयार हो गया। क्लियर? अच्छा, यहां पर डेट चाहिए,
इधर आज की डेट चाहिए एकदम ऊपर कोने में, तो फिर लगाओगे स्पैन, डेट ही चाहिए ना, स्पैन लगा दोगे और स्पैन को बोल दोगे अपना टेक्स्ट अलाइन राइट कर लो, कुछ ऐसा। क्लियर हुआ डिवोट स्पैन? तो बस लिख लीजिए अब आप, ये आपका कंप्लीट छोटा सा वेब पेज जो आपको डिफ की यूटिलिटी बता रहा है। हाँ जी, जोर से। अलाइन आइटम अलग है, अलाइन आइटम आपको बूटस्ट्रैप ने दिया हुआ है, इसने नहीं दिया है, वो बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी है। उठा रही है।